संवर्त के मुख से महिसागर संगम की महिमा तथा भर्तृज्ञ द्वारा शतरुद्र सुनकर शिव की आराधना से इंद्रद्युम्न आदि सब भक्तों को शिव सारूप्य की प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, लोमश जी के ये वचन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यहीं आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। वक, गिद्ध, कच्छप और उलूक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश दिया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिफलक फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह तुरंत पापों का नाश करने वाला है। साधु सभा सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान धारक का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंद में अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त है। तदनंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रद्युम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया, योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से यह बात पूछो, वह तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी संवर्त जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। तब मैंने कहा, संवर्त मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते और भित्राक्ष भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कुतप काल कहते हैं। उसके बाद ही वे बाहर निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। वे प्रणवाच्य पर ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सायंकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर संवर्त जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने का ये कारण भी है, उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहां रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बतलाता हूं जिससे तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता न चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा लौट पड़े, वही संवर्त हैं। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांघ कर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब संवर्त जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछें, मेरा पता किसने बताया है, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा।
उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रतापूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े तो हो जाइए। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही यह भी कहते जाते थे, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए तब एक स्थान पर रुककर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है? शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया है। तब संवर्त ने पुनः मार्कंडेय आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं भूखा हूं, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है, उसे भी कहो। वे बोले, महामुने, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है, उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा 9 दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूं। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। ये परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे तब इनके द्वारा यह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गील काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञाग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ हैं, उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्व तीर्थमयी है। फिर जहां सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ है, उस तीर्थ के विषय में कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोषणी, निर्विद्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार्व तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया जाता है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही महिसागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहां निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे, यही भय था। यहां तो मुझसे दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूं। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहां गुप्त रूप से निवास करता हूं। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहां रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्रायः ऐसी चेष्टा मैंने देखी है। तुम लोग कभी किसी से यह सब न कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है। अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरु पुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।
इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के साथ तुम लोग शीघ्रता पूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। वहां के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और इंद्रद्युम्न आदि वे सब लोग भर्तृ यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। यह जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अहो, तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस महिसागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देव ऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनि देव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है, जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करे। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी हो तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहां का स्थान प्रयाग से भी अधिक है, दानकुर क्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होता है। वहां किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गया शीर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम है। हे मही नदी, अग्नि तुम्हारी योनि, उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है, इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रया, रस्या, पयोवहा, पितृ प्रीति प्रता, शुभा, शस्यमला, महासिंधु, दात्री दात्री, पृथ्वीस्तुता, इंद्रद्युम्न कन्या, क्षितिजन्मा, इरावती, महिपर्णा, महिश्रृंगा, गंगा, पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराजा पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदनंतर निम्नांकित मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। महिद्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषतः सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भर्तृ यज्ञ ने उन सबको शिवागम में बताए हुए अनुसार
शिवाराधन की विधि बतलाई है तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रद्युम्न आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिव जी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की भांति दौड़ते रहता है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वह शिव स्वरूप हैं, तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह हैं वह सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म शतिरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। वह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के सुवर्णमय लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने स्थल भागों में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगतगति नाम से पूजन करके अपना अभीष्ट साधन किया है। सप्तऋषियों ने दर्भांकुरमय लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया है। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगत बीज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्य देव ताम्रमय लिंग की पूजा और उसके विश्व श्रृंग नाम का पूजन करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना और उसके जगतपति नाम का जप करते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्व योनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्मरागमय मणि शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगतपति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे से शिवलिंग की आराधना और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहमय लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहमय लिंग की उपासना और भूत भव्य भौदभव नामक जप करते हैं। गुहयक गण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जैगी शब्य मुनि ब्रह्मरंध्रमय शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते और सर्व नाम जपते रहते हैं। धनवंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा करते और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वह दूर्यमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम की पूजा करता है। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणिमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक त्रयंकर नाम का जप करते हैं। सरस्वती देवी शुद्ध मुक्तामय शिवलिंग को पूजती और लोक त्रयाश्रित नाम का जप करती हैं। शनि देव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त
भंवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु जरातीग नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञमय लिंग की आराधना और उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीच आदि महर्षि पुष्पमय शिवलिंग की उपासना और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में लिंग को पूजते और ज्ञान ज्ञेय नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फेनिज लिंग की उपासना और सुदरविद नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनिवाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं। शिवगण भगवान शिव के मूर्तिमय लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जाम्बुनाद सुवर्ण में लिंग की आराधना और शीतकंठ नाम का जप करते हैं। बुध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्वनी कुमार सुवेधा नाम से प्रसिद्ध मृत्तिकामय शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर करपदी नाम से उसकी उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग की कराल नाम से उपासना करते हैं। गरुण जी ओदन में शिवलिंग की हरयक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। शची देवी लवणमय सैंधव अथवा सुंदर रूप में शिवलिंग की आराधना तथा बभ्रुकेश नाम का जप करती हैं। विश्वकर्मा प्रासाद में महल के आकार का शिवलिंग बनाकर याम्य नाम से उसकी उपासना करते हैं। विभीषण धूलि में शिवलिंग की पूजा और सुहृतम नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंशाकुर में शिवलिंग की पूजा और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हींग में लिंग की उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेप्य लिंग का पूजन तथा हरिनेत्र नाम का जप करती हैं। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नानाविध लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र तेजोमय लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नरगण धातुमय लिंग का पूजन तथा सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्म राक्षस गण अस्थिमय लिंग का पूजन और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंतमय लिंग का पूजन तथा रहंस नाम का जप करते हैं। साध्यगण सप्तलोक में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुएं दुर्वांकुर में लिंग का पूजन और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं कुंकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती हैं। उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रियवासन नाम का जप करती हैं। गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्डीवी नाम का जप करते हैं। योगिनियां अलंकृत लिंग का पूजन और सुभृक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगिनियां श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्त्राक्ष नाम का जप करती हैं। डाकनियां मांसमय लिंग का पूजन तथा उसके सुमी ढुष नाम का जप करती हैं। मनुगण गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्नमय लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि व्रीहमय लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यवमय लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चीरवासा नाम का जप करते हैं। प्रतर्दन जी वाण लिंग का पूजन और हिरण्यभुज नाम का जप करते हैं। दैत्यगण राई के शिवलिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं।
दानव लोग निष्पावज लिंग का पूजन और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल नीरमय लिंग का पूजन तथा पर्जन्य नाम का जप करते हैं। यक्षराज माशमय लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिलमय लिंग का पूजन और वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधूलिमय लिंग का पूजन और गोपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थगण फलमय लिंग का पूजन और वृक्षावृत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सैन्यान नाम का जप करते हैं। अश्वतर नाग धान्यमय लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोडाशमय लिंग का पूजन स्त्रुहस्त नाम का जप करते हैं। हम कालाय समय लिंग का पूजन और धनवी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यावांकुर लिंग का पूजन तथा भार्गव नाम का जप करते हैं। पुरुरवा घृतमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। श्री मानधाता शर्करामय लिंग की बाहुयुग नाम से आराधना करते हैं। गायें पयोमय दुग्धमय लिंग का पूजन और नेत्र सहस्त्रक नाम का जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां भ्रतिर्मय लिंग का पूजन तथा विश्वपति नाम का जप करती हैं। नर नारायण मौंजीमय शिवलिंग का सहस्त्र शीर्ष नाम से आराधन करते हैं। पृथु सहस्त्र चरण नाम वाले तार्क्ष लिंग का पूजन करते हैं। पंक्षी सर्वात्मक नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग का पूजन और उसके द्वितनु नाम का जप करती हैं। पाशुपतगण भस्ममय लिंग का पूजन और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञानमय लिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मलिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग गोरोचनमय लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूटमय लिंग का पूजन तथा बहुरूप नाम का जप करते हैं। करकोट नाग हलाहलमय लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विषमय लिंग का पूजन तथा धुर्जट नाम का जप करते हैं। पुत्र पितृमय लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करता है। शिवा देवी पारदमय लिंग का पूजन और त्र्यंबक नाम का जप करती हैं। मत्स्य आदि जीव शस्त्रमय लिंग का पूजन तथा वृषाकपि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त हैं, उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधना के प्रभाव से ही हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस शतरुद्रीय का पाठ करेगा, उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शतरुद्रीय का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शतरुद्रीय का जप करता है वह रोगातुर हो सब रोगों से मुक्ति पा जाता है। कारागार में बंधा हुआ हो तो बंधन से छुटकारा पा जाता है और भयभीत हो तो भय से मुक्त हो जाता है। इन 9 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और जो 100 बार उन्हें प्रणाम करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 100 लिंग, 100 इनके उपासक और 100 इनके लिंगों के नाम, ये सभी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषतः इस महित तीर्थ के इन 5 लिंगों के समक्ष
जो इस शतरुद्रीय का पाठ करेगा वह पंच विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधन का यह महात्म सुनकर वह इंद्रद्युम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे वक, उलूक, गृह, कक्षप और राजा इंद्रद्युम्न, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रद्युम्नेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिर स्थायिनी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी से कहा, जो इस इंद्रद्युम्नेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन पांचों के साथ रुद्रलोक को चले गए और वे सब के सब पुनः शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस महानदी को प्रकट किया था। इस प्रकार यह महिसागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बतलाया है। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रद्युम्नेश्वर का पूजन करता है उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान हैं। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्रद्युम्नेश्वर की भी पुण्योपादक महिमा का वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा।